नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आरसी ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात करना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आइए, आपको एक फ्री लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड करेंगे तो आपको 150 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। मेरे लिंक से अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को 150 रुपये कैशबैक मिलेंगे। तो आप लोगों को मैं स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूँ, ये आपको क्या समझ में आ रहा है, या कौन से कैंडल आप लोग कभी ट्रेडिंग किए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। अगर आप नहीं कभी ट्रेडिंग किए तो आपको नहीं समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं जो जिस कैंडल का बात कर रहा हूँ उस कैंडल का नाम है क्या, हैंगिंग मैन। मतलब हैंगिंग मैन कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो हैंगिंग मतलब होता क्या है, हैंगिंग मतलब वही जापानियों लोगों ने इसका नाम रखा है कि फांसी पे लटके हुए आदमी की तरह होता है। किसकी तरह होता है, फांसी पे लटके आदमी की तरह। यानी कि कहने का मतलब ये आदमी की सर हो गया और ये क्या हो गया, पैर हो गया। तो क्या होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मतलब आप लोग हैंगिंग से ही समझ सकते हैं कि हैंगिंग मतलब क्या होता है, फांसी पे लटका हुआ आदमी। तो हैंगिंग मैन हमेशा जो किसको प्रदर्शित करता है, मार्केट में मंदी को प्रदर्शित करने का। कहने का मतलब यही है कि अब तेज़ी समाप्त होने वाली है, मार्केट में क्या होने वाला है, मंदी आने वाली है, मार्केट में मंदी आने वाली है। और जो हमारी हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वह हमेशा चार्ट के टॉप पे बनता है। हमेशा वह चार्ट के टॉप पे बनने का कहने का मतलब यही है कि मार्केट अप साइड में जा रही है, मार्केट अप साइड में ऐसे से जा रही है। जाने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट में एक मूवमेंट आता है। मूवमेंट आने का मतलब हैंगिंग मैन कैंडल बनती है। हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद वो क्या करती है, हैंगिंग मैन जो हमारी कैंडल होती है वो हमेशा मार्केट को नीचे की तरफ इंडिकेट करती है। यानी कि हमको वहाँ पे एक संकेत मिलता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ मूवमेंट करने वाला है। अगर हैंगिंग मैन आप जान गए हो, हैंगिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस है और इसका यहाँ इसमें कलर का कोई महत्व तो नहीं होता है, लेकिन रेड कलर थोड़ा अच्छा माना जाता है मार्केट को नीचे गिराने के लिए। चलिए हम इसको देखते हैं, चार्ट में समझ लेते हैं चार्ट में कैसा दिखा रहा है। तो आपको हम चार्ट में दिखाते हैं। देखिए ये हमारा चार्ट हो गया। जैसा मैं आपको बताया, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। फिर उसके बाद मार्केट में एक चीज़ क्या देखने के लिए मिला, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। क्या मिला, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसा मैं आपको बताया कि हैंगिंग मैन क्या करता है, मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल स्टिक पैटर्न है। क्या है, मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे हैंगिंग मैन जब कैंडल बना हुआ है तो इसके बाद मार्केट में एक आपको देखेंगे डाउन ट्रेंड, यानी डाउन ट्रेंड यहाँ से हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रही है। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर हैंगिंग मैन टॉप पे बन रहा है, अगर आपको हैंगिंग मैन तो सब लोग बोल देते हैं हैंगिंग मैन है, लेकिन हैंगिंग मैन जो होता है हमारा 3 कैंडल का स्टिक पैटर्न होता है। देखिए इन दोनों कैंडल को भी हमको लेकर चलना है, अन्यथा आप एक कैंडल को लेकर चलेंगे तो आपका जो आप ट्रेड बाय करेंगे हो सकता है आप लॉस कर दें। क्या कर दें, लॉस कर दें। तो इसलिए हमको तीनों कैंडल का सेटअप बना के चलना पड़ता है कि हमारा सेटअप कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। ऐसा अगर नहीं बनेगा तो आप ट्रेड बाय कर देंगे। अगर तीनों कैंडल का जो सेटअप बनता है अगर उसको कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आपका 10 में से 7 या 8 चार्ट में जो दिखाएगा वो तो आपको कम से कम, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम आपका 10 में से 7 या 8 ट्रेड आपका लगभग 100% सक्सेसफुल माना जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों कैंडल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कहाँ जा रहा है, अप साइड में गया। कहाँ पे गया, अप साइड में। यहाँ से लगातार हमारी मार्केट अप साइड में गई। ऐसे अप साइड जाने के बाद हमारा मार्केट यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ। ओपन होने के मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू गया, यानी कि इसके और इसके बीच में। ठीक है, ओपन गया, ओपन गया, इसके और इसके बीच में देखते थे। यहाँ पे हमको नहीं देखना है, हमको यहाँ पे एक मार्केट और मिलेगा, ऐसे देख लेते हैं। इसके और इसके बीच में कम से कम 50 से लेकर 100 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। और जहाँ पे भी ये हम मान लीजिए आज की दोपहर की बात कर रहे हैं, कैंडल यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे गई है, फिर यहाँ पे नीचे आई है, नीचे के बाद फिर यहाँ ऊपर गई है, और इसके बीच में एक जो हमारा गैप अप बने, कम से कम 50 या 100 पॉइंट का गैप अप बन होना चाहिए। अगर गैप अप में यह हमारा जो हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न माना जाता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कैंडल यहाँ पे ऊपर गया, उसका जो हमारा हैंगिंग मैन कैंडल बना, इस कैंडल के कितने गैप अप में ओपन हुआ। यहाँ पे जब भी ओपन हो तो कम से कम गैप अप में ओपन हो,
मतलब कहने का मतलब है कि गैप अप में ओपन होना ज़रूरी है। अगर गैप अप में नहीं ओपन होता है तो वह जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है आमतौर पे फेल हो जाता है। अगर गैप अप में ओपन होता है तो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न फेल नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में, यहाँ पे भी गैप अप में ओपन हुआ है। जो इसके हैंगिंग मैन के कैंडल के बाद जो हमारी ये अगली कैंडल बनी है वह भी लगभग हैंगिंग मैन के जहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस था या क्लोजिंग पॉइंट था उसके नीचे ही यहाँ पे देखेंगे कि क्लोज हुआ है ये कैंडल। यानी कहने का मतलब यह है कि इन तीनों कैंडल में यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है। यानी कहने का मतलब हमारे जो हैंगिंग मैन कैंडल बने ऐसे ऐसे हैंगिंग मैन हो गई, और मतलब कहने का मतलब ऐसे और ऐसे ये कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए, एक कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि इसके और इसके बीच में गैप होना चाहिए। अगर ऐसा हमारा सेटअप बन रहा है तो हमारा ट्रेड बहुत सक्सेसफुल माना जाता है, अन्यथा आपका ट्रेड फेल हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।